बहुत समय तक विज्ञान सोचता था जगत पदार्थ है, मैटर है। लेकिन योग ने विज्ञान की खोजों से हजारों वर्ष पूर्व से यह घोषणा कर रखी थी कि पदार्थ एक असत्य है, एक झूठ है, एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। भ्रम का मतलब यह नहीं कि नहीं है, भ्रम का मतलब जैसा दिखाई पड़ता है वैसा नहीं है, और जैसा है वैसा दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन विगत 30 वर्षों में विज्ञान को एक एक कदम योग के अनुरूप जुट जाना पड़ा है। 18वीं सदी में वैज्ञानिकों की घोषणा थी कि परमात्मा मर गया है, आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, पदार्थ ही सब कुछ है। लेकिन विगत 30 वर्षों में ठीक उलटी स्थिति हो गई है। विज्ञान को कहना पड़ा कि पदार्थ है ही नहीं, सिर्फ दिखाई पड़ता है। ऊर्जा ही सत्य है, शक्ति ही सत्य है। लेकिन शक्ति की तीव्र गति के कारण पदार्थ का भास होता है। दीवालें दिखाई पड़ रही हैं, अगर निकलना चाहेंगे तो सिर टूट जाएगा। कैसे कहें कि दीवालें भ्रम हैं? स्पष्ट दिखाई पड़ रही हैं, उनका होना है। पैरों के नीचे जमीन अगर न हो तो आप खड़े कहाँ रहेंगे? नहीं, इस अर्थों में नहीं। विज्ञान कहता है कि पदार्थ नहीं है, इस अर्थों में कहता है कि जो हमें दिखाई पड़ रहा है वैसा नहीं है। अगर हम एक बिजली के पंखे को बहुत तीव्र गति से चलाएं तो उसकी 3 पंखुड़ियां 3 दिखाई पड़नी बंद हो जाएंगी, क्योंकि पंखुड़ियां इतनी तेजी से घूमेंगी कि उनके बीच की खाली जगह, इसके पहले कि आप देख पाएं, भर जाएगी। इसके पहले कि खाली जगह आंख की पकड़ में आए, कोई पंखुड़ी खाली जगह पर आ जाएगी। अगर बहुत तेज बिजली के पंखे को घुमाया जाए तो आपको टीन का एक गोल वृत्त घूमता हुआ दिखाई पड़ेगा, पंखुड़ियां दिखाई नहीं पड़ेंगी। आप गिनती करके नहीं बता सकेंगे कि कितनी पंखुड़ियां हैं। अगर और तेजी से घुमाया जा सके तो आप पत्थर फेंककर पार नहीं निकाल सकेंगे, पत्थर इसी पार गिर जाएगा। अगर और तेज घुमाया जा सके, जितनी तेजी से परमाणु घूम रहे हैं, अगर उतनी तेजी से बिजली के पंखे को घुमाया जा सके तो आप मजे से उसके ऊपर बैठ सकते हैं। आप गिरेंगे नहीं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि पंखुड़ियां नीचे घूम रही हैं, क्योंकि पता चलने में जितना वक्त लगता है उसके पहले नई पंखुड़ी आपके नीचे आ जाएगी। आपके पैर खबर दें आपके सिर को कि पंखुड़ी बदल गई, इसके पहले दूसरे पंखुड़ी आ जाएगी। बीच के गैप, बीच के अंतराल का पता न चले तो आप मजे से खड़े रह सकेंगे। ऐसे ही हम खड़े हैं अभी भी। अणु तीव्रता से घूम रहे हैं, उनके घूमने की गति तीव्र है, इसलिए चीजें ठहरी हुई मालूम पड़ती हैं। जगत में कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है, और जो चीजें ठहरी हुई मालूम पड़ती हैं वे सब चल रही हैं। अगर वे चीजें ही होती चलती हुई तो भी कठिनाई न थी। जितना ही विज्ञान परमाणु को तोड़कर नीचे गया तो उसे पता चला कि परमाणु के बाद तो फिर पदार्थ नहीं रह जाता, सिर्फ ऊर्जा कण, इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, विद्युत कण रह जाते हैं। उनको कण कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कण से पदार्थ का ख्याल आता है। इसलिए अंग्रेजी में एक नया शब्द उन्हें गढ़ना पड़ा। उस शब्द का नाम क्वांटा है। क्वांटा का मतलब है कण भी, कण नहीं भी, कण भी और लहर भी एक साथ। विद्युत की तो लहरें हो सकती हैं, कण नहीं हो सकते। शक्ति की लहरें हो सकती हैं, कण नहीं हो सकते। लेकिन हमारी भाषा पुरानी है, इसलिए हम कण कहे चले जाते हैं। ऐसे कण जैसी कोई भी चीज नहीं है। अब विज्ञान की नजरों में यह सारा जगत ऊर्जा का, विद्युत की ऊर्जा का विस्तार है। योग का पहला सूत्र यही है, जीवन ऊर्जा है, शक्ति है। दूसरा सूत्र योग का, शक्ति के 2 आयाम हैं, एक अस्तित्व और एक अनस्तित्व, एक्जिस्टेंस और नॉन एक्जिस्टेंस। शक्ति अस्तित्व में भी हो सकती है और अनस्तित्व में भी हो सकती है। अनस्तित्व में जब शक्ति होती है तो जगत शून्य हो जाता है, और जब अस्तित्व में होती है तो सृष्टि का विस्तार हो जाता है। जो भी चीज है, योग मानता है, वह नहीं है भी हो सकती है। जो भी है वह न होने में भी समा सकती है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, जिसका होना है उसका न होना है। जो दिखाई पड़ती है वह न दिखाई पड़ सकती है। योग का मानना है इस जगत में प्रत्येक चीज दोहरे आयाम की है, डबल डायमेंशन की है। इस जगत में कोई भी चीज एक आयामी नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक आदमी पैदा हुआ और फिर नहीं मरा। हम कितना ही लंबाएं उसके जीवन को, फिर कर हमें पूछना पड़ेगा कि कभी तो मरा होगा, कभी तो मरेगा। ऐसा कंसीव करना, ऐसी धारणा भी बनानी असंभव है कि एक छोर हो जन्म का और दूसरा छोर मृत्यु का न हो। दूर हो, कितना ही दूर हो, अंतहीन मालूम पड़े दूरी, लेकिन दूसरा छोर अनिवार्य है। एक छोर के साथ दूसरा छोर वैसे ही अनिवार्य है जैसे एक सिक्के के 2 पहलू अनिवार्य हैं। अगर एक ही पहलू का कोई सिक्का हो सके तो असंभव मालूम होता है। यह नहीं हो सकता है, दूसरा पहलू होगा ही, क्योंकि एक पहलू होने के लिए ही दूसरे पहलू को होना पड़ेगा। विज्ञान का, योग विज्ञान का दूसरा सूत्र है, प्रत्येक चीज दोहरे आयाम की है। होने का एक आयाम है एग्जिस्टेंस का, नॉन एग्जिस्टेंस का दूसरा आयाम है न होने का। जगत है, जगत नहीं भी हो सकता है। हम हैं, हम नहीं भी हो सकते हैं। जो भी है वह नहीं हो सकता है। नहीं होने का, आप यह मतलब मत लेना कि कोई दूसरे रूप में हो जाएगा, बिल्कुल नहीं भी हो सकता है। अस्तित्व एक पहलू है, अनस्तित्व दूसरा पहलू है। सोचना कठिन मालूम पड़ता है कि नहीं होने से होना कैसे निकलेगा, होना नहीं होने में कैसे प्रवेश कर जाएगा। लेकिन अगर हम जीवन को चारों ओर देखें तो हमें पता चलेगा कि प्रतिपल जो नहीं है वह हो रहा है, जो है
वह नहीं होने में खो रहा है। यह सूर्य है हमारा, यह रोज ठंडा होता जा रहा है, इसकी किरणें शून्य में खोती जा रही हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि 4000 वर्ष तक और गर्म रह सकेगा। 4000 वर्षों में इसकी सारी किरणें शून्य में खो जाएंगी, तब यह भी शून्य हो जाएगा।